श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री राधा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हमें इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद इसके महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। अगर हम इस शरीर के महत्व को, मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझेंगे, इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, तो हम व्यर्थ ही जी रहे हैं। क्योंकि इस शरीर से हम बहुत दुर्लभ कार्य करने के लिए इस धराधाम में आए हुए हैं। वह है भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो कि हम भूले हुए हैं। क्यों भूले हैं? क्योंकि हम शरीर अभिमान से ग्रसित हैं। हमने अपने को शरीर माना हुआ है, जबकि हम शरीर नहीं हैं। हम भगवान के अंश हैं, जिसे हम आत्म रूप से कहते हैं आत्मा। आत्मा भगवान का अंश है। जैसे भगवान है वैसे ही यही आत्मा है। ना आत्मा मरती है, ना सूखती है, ना जलती है। चेतन अमल सहज सुख राशि है यह आत्मा। किसी प्रकार का दुख कष्ट आदि आत्मा को नहीं व्यापता हो। बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंदमय है आत्मा। हम यही आत्मा तो हैं। हम भगवान के ही तो अंश हैं। इस आत्मा ने इस शरीर को बाहर से धारण किया है। आत्मा के बाहर यह शरीर आपको जो दिख रहा है, यह भौतिक शरीर है, जो कि पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हड्डी मांस चमड़े का यह पुतला, इसे आप और हम सब लोग अपना स्वरूप माने हुए हैं। और इस शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक कष्ट दुख सुख भय शोक ये सब आते रहेंगे। यह शरीर की क्रिया है, शरीर में होने वाला प्रभाव है। हम अपने आप को शरीर मानकर इस सुख इस दुख को भोग रहे हैं, जबकि हम शरीर नहीं हैं। हम आत्मा हैं। हमें न सुख व्याप्त होता है, न हमें दुख व्याप्त होता है। हम अपने स्वरूप में परम आनंद की स्थिति में हैं। परम आनंद, जैसे भगवान परम आनंदमय हैं, वैसे हम आत्म रूप से परम आनंदमय हैं, परम सुखी हैं। इस शरीर को अपना मानने से हमें कष्ट हो रहा है। इस शरीर से हम बहुत प्रकार की शाखाएं बढ़ाए हुए हैं। जैसे ये हमारे रिश्तेदार, ये हमारे माता पिता, ये हमारे भाई बंधु, ये हमारा परिवार, यह हमारा नौकरी, यह हमारा धन, ये हमारा आदि आदि। आप समझ लीजिए शरीर से हम कितने कार्य कर रहे हैं, कितने को अपना माने बैठे हैं, जबकि कुछ समय के लिए ही यह संबंध है। जैसे शरीर छूटा, वैसे आत्म रूप से भगवान इस शरीर के अंदर बैठे हैं। तुरंत इस शरीर को छोड़ देंगे और नए शरीर को धारण करेंगे। तो हमें इस शरीर की प्राप्ति करने के बाद अपने मन को पंगु बनाना है। पंगु अर्थात मन कहीं इधर उधर ना जाए, 100% भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए। उनके प्रेम की प्राप्ति की चाह को मन धारण करे। मन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जहां मन लग जाता है फिर वहीं लगा रहता है, उसी की चाह करता है, उसी का चिंतन करता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति शराब पीता है प्रारंभिक अवस्था में, धीरे 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 वह इतना लती हो जाता है कि वो कहने लग जाता है कि मैं अब शराब के बिना रह ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकता। एक जुआरी जो जुआ खेलता है, वो खेलते 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 इतना व्यस्त हो जाता है, इतना अपने मन में धारण कर लेता है इस जुए को, कि वह उसके बिना रह नहीं सकता। वो रोज जुआ खेलता है। इसी प्रकार से कामी व्यक्ति काम के पीछे, लोभी व्यक्ति लोभ के पीछे अपने मन को डुबो देता है। मन डूब जाता है इन क्रियाओं में।
तो हम इस मन को संसार से, इस देह अभिमान से हटाकर भगवान के चरणों में अगर लगाते हैं अभ्यास के द्वारा, पहले तो लगेगा नहीं यह मन भगवान के चरणों में। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस जीवन क्या, अनंत जीवन आपको प्राप्त हुए हैं इस शरीर से पहले। इस शरीर से पहले अनंत शरीर आपने धारण किए हैं, वहां भी मन इस संसार में भटका हुआ है। इसीलिए तो बार बार आप जन्म और मृत्यु को का स्वाद चख रहे हो। अगर मन भगवान में लग गया होता तो जन्म मृत्यु का चक्कर वहीं छूट गया होता। तो देखो आपके मन ने आपको कितने जन्म और मृत्यु का स्वाद चखाया है। जन्म मृत्यु के बाद जो बीच का कष्ट है वो आपको भोगवाया इस मन के कारण। इसी मन को आपको संभाल के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। पंगु बनाने का मतलब सभी प्रकार से, सभी जगह से, सभी आसक्तियों को त्याग करके, सभी ममता का त्याग करके मन को भगवान के चरणों में लगा देना। और मन अगर भगवान के चरणों में लगातार लग गया तब मन कहीं नहीं जाएगा। मन की स्थिति हो जाएगी कि अब भगवान के ही चरणों में उनकी सेवा, उनका प्रेम करना, उनका प्रेम प्राप्त करना है। सभी संत महात्मा यही कहते हैं कि मन को भगवान के चरणों में लगाओ। आपका चिंतन कहाँ है? आप संसारिक क्रिया कर रहे हो, चिंतन अर्थात आपका मन कहाँ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान का आप नाम जाप कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, अंदर की स्थिति आपकी कहाँ है, अर्थात आपका मन उस समय कहाँ है। अगर मन भगवान के चरणों में है तो सही स्थिति है। पूजा करते हुए, भगवान का नाम, भगवान का भजन करते हुए मन अगर संसार में है तो ये स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन तू युद्ध करते कर, लेकिन मन मेरे चरणों में लगा। देखिए बात भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दी है कि अपने कर्म को आप करो, लेकिन मन को मेरे चरणों में अर्पित कर दो। बस भगवान मन ही तो चाहते हैं, अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ। इतनी चाह है, भगवान यही तो चाह रहे हैं। भगवान तो यही कहते हैं, रामचरितमानस में आप लोगों ने सुना होगा, सन्मुख होई जीव मोहि जब जन्म कोटि अगना सही तब। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो मैं उसके सभी पापों को काट देता हूँ। तो आपके इतने पाप हैं, हमारे इतने पाप हैं कि हम इसे भोगते रहेंगे, भोग भोग के मर जाएंगे, फिर जिएंगे, भोगेंगे, नहीं कट सकते। इसलिए भगवान के शरण हो जाओ और सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। अब मन को भगवान के चरणों में पंगु करने का साधन बहुत प्यारी सी बात है। भगवान के नाम को पकड़ लो ना, भगवान का नाम सब करा देगा। आपके भौतिक इच्छाओं की भी पूर्ति कर देगा और आपकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण भी भगवान का नाम बनेगा। भगवान का नाम आपके मन को भगवान के चरणों में लगा देगा। इस नाम को निरंतर जपो, बार बार जपो, उठते बैठते, सोते हुए, खड़े होते हुए भगवान के नाम को जपो। गुरु जी ने आपको जो नाम दिया है बहुत ही प्रभावशाली है। आप कहते हो कि गुरुदेव थोड़ा सा अपना खाया हुआ उच्छिष्ट हमें दे दिया करो, हमारा कल्याण होगा। अरे गुरुदेव ने तुमको अपने जीवन भर जपा हुआ नाम दे दिया है, उससे बड़ा उच्छिष्ट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वो जो नाम आपको प्राप्त हुआ है, जीवन भर गुरुदेव ने उसको पिया है, जपा है, उसके प्रभाव से तो गुरुदेव भगवान स्वरूप हो गए। तो ये नाम आपको जो प्राप्त हुआ है, इसे आप जपो, श्रद्धा विश्वास के साथ जपो, नाम में डूबो, नाम में यह रियलाइज करो कि भगवान बैठे हुए हैं, वास्तविक रूप से भगवान नाम में बैठे हुए हैं। इसको जान लेना ही बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। अभी तक किसी को पता ही नहीं कि नाम में ही भगवान का वास है। कलयुग में भगवान नाम में वास करते हैं। नाम के बल से भगवान आपको दर्शन देंगे, साक्षात्कार हो जाएगा भगवान का आपका। कभी भगवान को रो के पुकारो ना, चाह रखो भगवान की, हे प्रभु इतना समय व्यतीत हो गया, अभी तक तुम नहीं मिले भगवान, मैं संसार की ही मांग कर रहा हूँ, लेकिन देखो ना प्रभु मेरा मन संसार में ही जा रहा है, मुझे अपने चरणों में लगा लो प्रभु, मेरे मन को खींच लो बलात् प्रभु, मुझे अपना दर्शन दे दो। कभी आपने ऐसी प्रार्थना की है? नहीं की है। करो ना, भगवान सुख समुद्र है,
समुद्र की बात की गई है, अर्थात ऐसा सुख तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। यह सुख मिलने लग गया, तुम उस सुख को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। संसार का जितना भी बड़े से बड़ा भोग पदार्थ आपको मल युक्त रहेगा, उल्टी युक्त लगेगा। जैसे मल देकर आदमी मुंह फेर कर चल देता है, वैसे संसार का बड़े से बड़ा सुख, गाड़ी बंगला धन ऐश्वर्य लड़की औरत, आदमी इसी के पीछे भाग परेशान है। इसे आप जब भगवान से प्रेम करने लगोगे तो इन सबको पीछे छोड़ दोगे आप, ये अच्छे नहीं लगेंगे। या फिर भोगते हुए भी अनिच्छापूर्वक भोगोगे और आपके मन भगवान में ही लगा रहेगा। यही हो सकता है। तो अपने मन को भगवान में लगाओ, भगवान के नाम को पकड़ो, भगवान से प्रेम करो, उनसे बातें करो, उनसे भावपूर्ण सेवा उनकी करो, उनके चरणों में प्रणाम करो, उनके मन वाला हो जाओ, उनमें मन लगाओ, उनको नमस्कार करो। यही जीवन का विशेष लक्ष्य है। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके यह नहीं किया तो फिर आपको बहुत कष्ट होगा। शरीर छोड़ने के बाद आपको फिर 83,99,999 वर्ष जन्म लेने पड़ेंगे। कितने कष्ट होंगे। आप अपने स्वाद के लिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की हत्या करते हो, उनको खाते हो, इन सब का हिसाब देना पड़ेगा। तो इस तरह आप बिल्कुल ना करो। भगवान के लिए जियो, भगवान की सेवा करो। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा